हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है तथास्तु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है कनेक्शन बिजनेस। दोस्तों, अमेज़न कुछ चेंजेस कर रहा है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं आप लोगों के पास मेल भी आया होगा या जो नए सेलर्स हैं उनके पास नहीं भी आया हो, तो मुझे आपको ये बताना जरूरी है क्योंकि अमेज़न ने फी में कुछ चेंजेस किए हैं। आज हम इस फी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। मैं पूरा आपको बता देता हूं, समझा देता हूं अगर आपको अभी तक नहीं पता है। 9 नवंबर तक एग्जिस्टिंग जो इनकी फी चल रही थी वो चलेगी, लेकिन अब जो कि 10 नवंबर के बाद आपके नई फी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी अनडिलीवर्ड, कस्टमर रिटर्न, कस्टमर रिजेक्ट के ऊपर और रिप्लेसमेंट के ऊपर भी। ठीक है, तो अब हम जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहीं पर सारी चीज़ों को समझते हैं। ढंग से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़, बाद में ये मत कहिएगा कि सर समझ में नहीं आया। सो गाइस, फी चेंजेस आप देख सकते हैं। अमेज़न ने कहा है कि चेंजेस इन amazon.in सेलिंग फीस इफेक्टिव नवंबर 10, 2022। ठीक है ना, उन्होंने पूरा एक मैसेज भी यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है कि 10 नवंबर से आपकी जो है फी वगैरह, रिप्लेसमेंट, कस्टमर रिटर्न, कस्टमर रिजेक्ट ऑन डिलीवर पे चेंज होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ मैं बात करता हूँ कि मैंने कुछ टाइम पहले एक ना अपने कम्युनिटी पोल में आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि आपको सबसे ज़्यादा RTO किस पे आते हैं। तो उसमें सभी सेलर्स ने पार्टिसिपेट किया था और आप देख सकते हैं रिजल्ट्स क्या हैं। तो आप देख सकते हैं अमेज़न पे RTO सबसे कम है। स्टिल इन्होंने जो है चार्जेस लेते थे ये RTO पे और रिजेक्टेड पे, लेकिन अब ये बंद होने वाला है। मैं पूरी आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। 9 नवंबर तक क्या होता था कि जो अनडिलीवर्ड ऑर्डर होते थे ना, अनडिलीवर्ड ऑर्डर पे रेफरल फी, फिक्स क्लोजिंग फी, वेट हैंडलिंग फी और पिक एंड पैक फी। देखो मैं एक चीज़ समझाता हूँ। पिक एंड पैक फी जो है ना वो अमेज़न FBA वालों के लिए होती है। जो ईजी शिप और सेल्फ शिप करते हैं उनके लिए पिक एंड पैक फी नहीं लगती है। ये अमेज़न FBA जो करते हैं उनके लिए लगती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी फी जो लगती है वो सेलर फ्लैक्स जो करते हैं उनके लिए लगती है। तो इसमें आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है अगर आप FBA नहीं कर रहे हैं और अगर आप फ्लैक्स सेलर नहीं हैं तो। इस केस में क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था कि सेलर्स आर रिएम्बर्स्ड 100% फी विच इज चार्ज। ये जो चारों चीजें हैं ना, ये चारों 100% आपको रिएम्बर्स हो जाती थी। अब 10th से क्या होगा, 10 नवंबर से क्या होगा, सेलर विल बी रिएम्बर्स्ड विच इज चार्ज, वापस पूरी हो जाएगी। लेकिन कस्टमर रिजेक्ट में क्या होता था, मैं आप लोगों को समझाता हूं। सेलर्स आर रिएम्बर्स्ड 100% फी विच इज चार्ज, रेफरल फी और फिक्स क्लोजिंग फी जो है वो आपको पूरी मिल जाती थी। वेट हैंडलिंग फीस और पिक एंड पैक फी का एक सिस्टम हुआ करता था। सेलर आर रिएम्बर्स्ड फॉर यूनिट्स विच सेलर्स वेयर सेलर्स रिजेक्ट रेट इज अबव 8%। मैं आपको समझाता हूँ, बहुत साधारण तरीके से बताता हूँ। पहले क्या होता था, मतलब अभी क्या चल रहा है एज ऑफ नाउ, 10 तारीख से अलग हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है, लेट्स से आपने 100 ऑर्डर प्रोसेस किए, 100 ऑर्डर्स आपने प्रोसेस किए और 100 में से आपको 15 कस्टमर रिजेक्ट हुए, 15 ऑर्डर आपके कस्टमर रिजेक्ट हुए। तो ये सिस्टम बना रखा था अमेज़न ने कि 8% यानी 100 ऑर्डर में से 8 ऑर्डर का तो पैसा हम लोग आपका चार्ज करेंगे। किस चीज़ का, वेट हैंडलिंग फी, पिक एंड पैक फी भी ये हम चार्ज करेंगे, लेकिन 8% के ऊपर हम आपका जो भी पैसा होगा वो रिएम्बर्स कर देंगे। आप यहां देख सकते हैं सेलर्स आर रिएम्बर्स्ड फॉर यूनिट्स वेयर सेलर्स रिजेक्ट रेट इज अबव 8%। 8% से जितना भी सेलर रिजेक्ट आपको कस्टमर रिजेक्ट मिला है उसका आपको रिएम्बर्समेंट मिल जाता था। अब जो नई रेट आ रही है उसमें कोई 8% वाला सीन नहीं है। कस्टमर रिजेक्ट होगा तो आपको आपके इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, जो भी फी लगेगी वो रिएम्बर्स हो जाएगी। ये इन्होंने अनडिलीवर्ड और कस्टमर रिजेक्ट के अंदर सिनेरियो पूरा आपके सामने रख दिया। ये 10 नवंबर 2022 से इफेक्टिव हो जाएगी, एप्लीकेबल रहेगी आपके सभी जो है प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब बात आती है कस्टमर रिटर्न की। कस्टमर रिटर्न के अंदर बहुत बड़ा गेम हो गया है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। 9 नवंबर तक यानी कि अभी जो रेट चल रही है वो ये होती थी कि आपको कस्टमर रिटर्न पे रेफरल फी और फिक्स क्लोजिंग फी जो है वो 100% फी चार्ज होती थी। रेफरल फी और फिक्स क्लोजिंग फी जो भी आपकी लगी है वो 100% फी आपके चार्ज होती थी। वेट हैंडलिंग फी, पिक एंड पैक फी और टेक्नोलॉजी फी, पिक एंड पैक अमेज़न FBA वालों के लिए और टेक्नोलॉजी फी सेलर फ्लैक्स वालों के लिए। सेलर्स आर नॉट रिएम्बर्स्ड फी विच इज चार्ज, यानी कि वेट हैंडलिंग फी, पिक एंड पैक फी और टेक्नोलॉजी फी कस्टमर रिटर्न पे आपको रिएम्बर्स नहीं होती थी। रिटर्न फी क्या होता था, सेलर्स आर चार्ज 20% ऑफ द रेफरल फी अप टू मैक्सिमम 300। 20% ऑफ द रेफरल फी क्या होता था, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। लेट्स से आपका प्रोडक्ट 500 रुपये का है, ठीक है, और उस पर आपकी रेफरल फी है 15% जो कमीशन है। तो जब कैलकुलेट करते थे तो आता था 75, ठीक है, 75 रुपीज़ आपके रेफरल फी लगती थी। 75 का 20%
यानी कि करीब करीब 15 रुपए ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते थे, 15 रुपीज़ ये एक्स्ट्रा चार्ज करते थे। वो हर केस में हर परसेंटेज का अलग रहेगा, हर कमीशन का अलग रहेगा। तो ये लोग क्या करते थे कि जो भी आपकी रेफरल फी लगी है उसका 20% ये लोग रिटर्न के केस में लाके आपको कस्टमर रिटर्न में आपसे ये चार्ज करते थे, 20% ऑफ द रेफरल फी प्लस जीएसटी। अब इन्होंने क्या किया है, न्यू रेट्स के हिसाब से रेफरल फी और फिक्स क्लोजिंग फी सेलर विल बी रिम्बर्स्ड 100% फी विच इज चार्ज। ठीक है, वेट हैंडलिंग फी, पिक एंड पैक फी और टेक्नोलॉजी फी सेलर विल नॉट बी रिम्बर्स्ड विच इज चार्ज। रेफरल फी और फिक्स क्लोजिंग फी जो है वो 100% आपको पूरी मिल जाएगी, उसमें से कुछ नहीं कटेगा। पर एक रिटर्न फी इन्होंने सेट की है जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब जैसे मैं अगर कहूँगा कि ये सेलर फी रिम्बर्स, जैसे अगर सपोज करो 500 रुपये 15 यानी 75 रुपीज़ वो तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो ये चार्ज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। सेलर विल बी चार्ज फ्लैट INR बेस्ड ऑन रिटर्न आइटम प्राइस, प्लीज रेफर टू टेबल ए। अब मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से आपका प्रोडक्ट 500 रुपये का है, वापिस यहाँ आ जाता है, ठीक है, और आपकी रेफरल फी थी 15%। तो पहले आप 75 रुपये का 75 रुपीज़ का 20% पे कर रहे थे, 20% ऑफ रेफरल फी कस्टमर रिटर्न में, यानी 70% का 70 रुपीज़ का 20% होता था, 14 रुपये आप पे करते थे। लेकिन अब आप देख सकते हो कि अब आपको 50 रुपये पे करने हैं। पहले आप 14 रुपये पे करते थे, अब 50 रुपीज़ आपको पे करने हैं। यहाँ पर क्या दे दिया, फ्लैट रिटर्न फी, इन्होंने फ्लैट फी कर दी है। इसलिए अगर आप कस्टमर रिटर्न आपके प्रोडक्ट पे ज़्यादा आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जिस भी प्रोडक्ट पे कस्टमर रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उसको तुरंत प्रभाव से रोक लीजिएगा, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट खाना शुरू कर देगा। इससे आपको लॉस होना स्टार्ट हो सकता है। जितना आप कमा नहीं रहे हैं, हो सकता है धीरे धीरे वो कट होकर मार्जिन आपका कम होता जाए। ठीक है, अब जो तीसरी चीज़ आती है कस्टमर रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट ज़्यादातर होता है फैशन कैटेगरी, अपैरल्स वगैरह में, शूज़ एसेसरीज़ वगैरह में रिप्लेसमेंट्स आते हैं। किसी को साइज़ ज़्यादा चाहिए, किसी को साइज़ कम चाहिए, उसमें भी आपको नुकसान होने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि वो प्रोडक्ट सेल कीजिए जिसमें ज़्यादातर साइज़ का इशू ना हो। 9 नवंबर तक क्या होता था, जो भी कस्टमर रिप्लेसमेंट होते थे ना गाइस, उसमें रेफरल फ़ी, फिक्स क्लोजिंग फ़ी, वेट हैंडलिंग फ़ी, पिक एंड पैक फ़ी और टेक्नोलॉजी फ़ी, इसमें फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज लगती थी। फॉरवर्ड लेग का एक साइड का आपको पैसा देना पड़ता था, जो भी प्रोडक्ट वापस लाके ले जाना है उस पर कोई पैसा नहीं लगता था। रिटर्न फी सेलर आर नॉट चार्ज, जो ये रिटर्न फी लग रही थी ये तो चार्ज होगी नहीं, ठीक है ना। ये इसके अंदर अच्छी चीज़ है कि ये चार्ज नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ कस्टमर ने रिटर्न तो किया है ना, आपको एक प्रोडक्ट रिटर्न किया है। लेकिन ये रिप्लेसमेंट के केस में क्या हो रहा है, ये लोग रिटर्न फी चार्ज नहीं कर रहे हैं आपसे कि भाई उसने रिटर्न थ्रो किया, वो आपसे एक प्रोडक्ट रिटर्न में दूसरा मंगा रहा है। अब उस केस में क्या होगा, जैसे नया जो 10 नवंबर से होने वाला है, सेलर विल बी चार्ज फॉरवर्ड लैग। जो आपकी रेफरल फी है, फिक्स क्लोजिंग फी है, वो तो लगनी है, ठीक है ना, वो तो लगेगी आपकी। लेकिन सेलर विल बी चार्ज फॉर फॉरवर्ड एंड रिप्लेसमेंट लैग भी, ठीक है। जो रिप्लेसमेंट आएगा ना, जो भी, उसके ऊपर वेट हैंडलिंग फी जो है आपकी, वेट हैंडलिंग फी, पिक एंड पैक फी और टेक्नोलॉजी फी, ये भी लगने वाली है। पिक एंड पैक और टेक्नोलॉजी को छोड़ दीजिए, वेट हैंडलिंग फी आपके लगने वाली है। पहले फ्री रिप्लेस, मतलब हमको डबल बार पैसे नहीं देने पड़ते थे, लेकिन अब देने पड़ रहे हैं रिप्लेसमेंट के केस में। और रिटर्न फी है तो उसमें तो सेलर विल नॉट बी चार्ज्ड। तो इस चीज़ में आप देखें तो इन्होंने थोड़ा सा इधर उधर करके कुल मिला के खुद को फ़ायदे में रखा है अमेज़ोन ने। लेकिन वो चाहता ही है कि आप ऐसे प्रोडक्ट सेल करें जिस पे रिटर्न्स कम आए, ठीक है ना। वो भी चाहता है कि सेल क्लोज हो। रिटर्न्स आते हैं तो कौन पसंद करता है यार, कोई भी पसंद नहीं करता है ना। तो रिटर्न्स को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये फी स्ट्रक्चर में चेंज किया है। अगर आप इस पेज को देखना चाहते हैं, वैसे तो आपकी ईमेल आईडी पे आ गया होगा, बट मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, या फिर कमेंट बॉक्स में भी मैं एक लिंक दे दूंगा। आप उस आर्टिकल को ओपन करके ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।